केंद्रीय जो आपके मंत्री हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं, ये बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं, जिस पे राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसको लेकर के जिस तरह से गिरिराज सिंह भारत में हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं और जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम के बीच भारत में, उसको जिस तरह से ये ख़त्म करने का काम करना है और जिस तरह से एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के मन में जिस तरह से जहर बोया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम करे तो उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी का पहचान ही धर्म से है, क्योंकि धर्म की राजनीति करके बीजेपी सत्ता में पहुंची तो बीजेपी कभी धर्म को छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि सबसे आसान है कि लोगों का धार्मिक भावनाओं से खेलो और आसानी से जो वोट है उसको हासिल करो और सत्ता में स्थापित हो जाओ। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। अभी बिहार में लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं। इस पर कोई यात्रा ना बीजेपी के तरफ से निकाला जा रहा है, ना आपका जेडीयू के तरफ से, ना आरजेडी के तरफ से। लेकिन अभी बीजेपी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने में लगी हुई है। बीजेपी का तो कहना है कि नहीं, ये जो यात्रा गिरिराज सिंह निकाले हुए हैं इससे बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन ये आप ही के पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी के ही सांसद है गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से आते हैं। तो ये बेगूसराय में हिंदू स्वाभिमान यात्रा ना निकाल के ये गए तो बेगूसराय से लगभग 150 किलोमीटर दूर भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया, जिसको लेकर के आरजेडी का कहना है और आपके तेजस्वी यादव का कहना है कि ये बिहार में जिस तरह से जात आपका धार्मिक उन्माद बीजेपी जो फैलाना चाहती है, जो सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लोगों के मन में जिस तरह से जहर बोया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो वहीं आपका गिरिराज सिंह का कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, जैसे योगी जी तो पहले ही बोले थे और उसी सिद्धांत पे अभी चल रहे हैं आपके गिरिराज सिंह। और ये केंद्र में मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं बेगूसराय से। जब संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करे तो सोचने वाली बात है। और बिहार में जहरीली शराब जिस तरह से कहर बन के बिहार में टूटा है, छपरा, सीवान, गोपालगंज में, वहाँ पे कोई नेता कोई भी यात्रा नहीं निकाल रहे हैं कि जो बिहार में जो शराब से जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन सब हिंदुओं का धर्म रक्षक बने हुए हैं। लेकिन जो आपके गोपालगंज में, सीवान में और छपरा में खबर आ रहा है कि आपका 50 से ऊपर लोगों की मौत हुई है शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, जिसको लेकर के बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, उन पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि दारूबंदी योजना नीतीश कुमार जी का पूरे तरीके से फेल है। लेकिन फिर भी हैं नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने में लगी हुई है। बिहार में बेरोजगारी पर कोई यात्रा नहीं निकालेगा कोई, बिहार में जो गरीबी है उस पर कोई यात्रा नहीं निकालेगा। लेकिन जाति को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेकर के यात्रा आपको बिहार में अक्सर देखने को मिलेंगे। इसी का नतीजा है कि बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। और जो लोग ये यात्रा निकालते हैं उनका खुद का बाल बच्चा इस यात्रा में शामिल नहीं होता है, वो तो लंदन अमेरिका घूमता है। तो वहीं अभी इस यात्रा को लेकर के आपका जेडीयू भी, आपका जो गिरिराज सिंह का ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर के जेडीयू का भी कहना है कि ये यात्रा सही नहीं है, क्योंकि इससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है। तो वहीं अभी आरजेडी का भी कहना है कि गिरिराज सिंह जिस तरह से बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हैं, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी है, उसका कहना है कि इस स्वाभिमान यात्रा को वो सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन गिरिराज सिंह अकेले बिहार में स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी बनना चाह रहे हों आपके ये गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से सांसद हैं। इनको तो बेगूसराय से यात्रा निकालना चाहिए, लेकिन चल गए कहाँ? भागलपुर।
तो वहीं अभी जीतन राम मांझी इस यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं और जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में जो धर्म परिवर्तन का काम तेजी से चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर गिरिराज सिंह हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अभी इस पर पूरे तरीके से राजनीति गरमाया हुआ है। तो आने वाले समय में जो लोग गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोया गया है आबादी को लेकर के कि हिंदुओं का आबादी घट रहा है, मुसलमानों का आबादी बढ़ रहा है, इसी का नतीजा है कि भारत में कभी जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स होगा तब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। और इसी का नतीजा है कि दिन प्रतिदिन भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और अब हम लोग तो 125 अरब पे पहुंच गए हैं। और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कहीं जनसंख्या के तले भारत संख्या नियंत्रण पे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सब आगे रहेंगे। तभी आपका बिहार में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का बात कोई नहीं करेगा देश में। मोदी जी पहले कर रहे थे, हम दो हमारे दो, उसके बाद मोदी जी भी चुप हो गए। वो भी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हुए बीते लोकसभा चुनाव में नजर आए। आपका 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें तीसरा बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, लेकिन जिस तरह से आपके गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर से निकाले हुए हैं बिहार में, और इनका कहना है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग बिहार के जिलों में जो हिंदुओं की आबादी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो सही नहीं है। तो वहीं जो बांग्लादेश और आपका जो पाकिस्तान और जो देश है जहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर से निकाले हुए हैं गिरिराज सिंह। लेकिन गिरिराज सिंह को जाना चाहिए बांग्लादेश और बांग्लादेश में जाके हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहिए। लेकिन अभी गिरिराज सिंह भारत में हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिससे पहले हिंदू वोट बैंक को साधने में बीजेपी लग चुकी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।